ये जो तस्वीरें हैं देहरादून पलटन बाज़ार की, इस वक्त जो हम मौजूद खड़े हैं बिल्कुल घंटाघर से लगते हुए पलटन बाज़ार में मौजूद है। हर तरफ सन्नाटा है, सारी दुकानें बंद पड़ी है। दुकानों में तकरीबन 1.5-2 महीने से ताले लगे हैं। एक तरफ कोरोना काल का विकराल रूप, दूसरी ओर मध्यम वर्ग और गरीबी और व्यापारियों की पेट की भूख। तकलीफ़ें बहुत हैं और तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे व्यापारियों से उनके मुद्दों पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी 8 तारीख को अनलॉक की तैयारी की गई थी, मगर 8 तारीख के बाद अब शासन की तरफ से वो 15 जून तक कर दिया गया है। किस तरीके की पीड़ा है, किस दशा से गुजर रहे हैं, किस तरीके के हालात हैं, आइए उनसे सीधी बात करते हैं। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं और कांग्रेस से व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं सुनील बांगा जी। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत समाचार इंडिया में। धन्यवाद। कोरोना काल का विकराल जब से रूप शुरू हुआ है, व्यापार वर्ग कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के सरकार के आदेशों का पालन करवा रहा है। अब जो अनलॉक की प्रतिक्रिया की तैयारी चली थी 8 जून को लेके, लोगों में कहीं ना कहीं एक राहत आई थी कि व्यापार अपनी 2 वक्त की रोटी की जुफ्तजू बना लेगा। अब ये लॉकडाउन और 15 जून तक बढ़ा दिया गया। किस तरीके से देखते हैं, क्या बात है? मैं महानगर व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुनील कुमार बांगा प्रशासन से कहना चाहता हूं कि 2 साल हो गए हैं हमारा व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है और हमें इस समय 2 महीने से हमारी दुकानें बंद हैं। हमें उम्मीद थी कि जो SOP आएगी उसमें जो है व्यापारियों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उन्होंने ऐसी SOP दी थी कि जो हफ्ते में 1 दिन दुकानें खोलने का आदेश दिया है, वो भी 8 बजे से 1 बजे तक। उसमें क्या होगा, उन्होंने तो हमें ऊँट में मुँह में जीरा वाला काम कर दिया है कि अब 8 बजे से 1 बजे तक दुकानें खोलेंगे तो उसमें हम क्या बिक्री करेंगे? हम 2000-3000 उसमें हम क्या घर ले जाएंगे, क्या अपने कर्मचारियों को देंगे? कर्मचारी हमसे रोज़ पैसे मांगते हैं और 2 महीने दुकान बंद होने की वजह से हम कर्मचारियों को भी पैसे देने में बड़ी दिक्कत हो रखी है हमारे को। अगर वो 2000 मांगते हैं तो हम उन्हें 500 रुपये दे रहे हैं, वो भी परेशान है। और हम जो मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं इस समय जब इतना परेशान है तो हमसे छोटे दुकानदारों की क्या स्थिति होगी? रेहड़ी वाले, पटरी वाले, चाट बेचने वाले, चाय बेचने वाले, चाउमीन बेचने वाले, उनकी क्या स्थिति होगी? उनके घर में वो तो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। उनके लिए तो हमसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसलिए जो प्रशासन को इस समय जो बाज़ार खोलना चाहिए था वो 10 बजे से 5 बजे तक बाज़ार खोलना चाहिए था, और वो भी रोज़, क्योंकि हम व्यापारी कोरोना से लड़ना सीख गए हैं। हम जब दुकान खोलते हैं मास्क लगाते हैं, लोगों को सैनिटाइज भी कराते हैं और अपनी दुकानों में फ्लैक्स भी लगाते हैं कि जो आप जो है कोरोना नियम का पालन करें, तब हम आपको सामान देंगे। इस तरीके से व्यापारी जो है इस समय कोरोना से लड़ना सीख गया है। तो व्यापारी जो है, अगर व्यापारी कोरोना से नहीं मरेगा, उसे जीविका नहीं मिलेगी, तो वो भूखमरी से मर जाएगा। तो इसलिए व्यापारियों के लिए जो SOP जारी करी उसमें गंभीरता से लेकर उसमें बदलाव करें, तभी व्यापारी का भला होगा। वरना व्यापारी इस तरीके से व्यापारी के हाथों में कटोरा आ जाएगा। और व्यापारी इतना परेशान है क्योंकि वो जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो अपने दिल का हाल किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वो किसी से पैसा मांग भी नहीं सकता और कोई मदद इस समय देगा भी नहीं। क्योंकि जब दूसरे से मांगेंगे और अगर वो उससे मांगेंगे, वो कह रहा है कि मेरी दुकानें बंद है, मेरे पास पैसा नहीं है, वो हमें कैसे देगा? हमने सरकार से कहा कि आप व्यापारियों के लिए कोई आर्थिक पैकेज दो। जो EMI है जिसको हमने बैंक में ब्याज देना है उसको 1 साल तक के लिए माफ़ करें, बच्चों की फ़ीस माफ़ करें और बिजली के बिल माफ़ करें, GST में रियायत करें, और सबसे पहले तो हमारे कर्मचारियों को भी कोई राहत पैकेज दे जिससे कि उनको भी बच्चों का भरण पोषण कर सकें, वो भी अपने परिवार की रोजी रोटी में जो चला सके। सुनील बांगा जी, शासन की तरफ से जो आदेश आते हैं वो जनहित के लिए आते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल में जो विकराल रूप आया और एक महामारी का बहुत बड़ा सामने हमने देखा है कि कई लोग हमारे व्यापार पलटन बाज़ार से ही कई व्यापारी हमारे बीच से जुदा हो गए और अपनी जानों से चले गए। अभी जो 8 जून का बाज़ार खोलना था, अब ये 15 जून को खोलने की घोषणा हो चुकी है। उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ पेट की भूख और व्यापार वर्ग के साथ जुड़ा है, उसके साथ उसका
कर्मचारी और जो उसका स्टाफ है उसके लिए भी बहुत बड़ा मरण हो चुका है, क्योंकि वो खून के आंसू रो रहा है, फरियाद कर रहा है। स्कूलों से भी कॉल आने लगे कि फ़ीस के लिए उसके पास रोटी के पैसे नहीं है, जुफ्तजू बहुत बड़ी है। तो इस आंदोलन जो आपने हर बार सरकार के सामने बात रखी है, इस आंदोलन को क्या रूप देने की तैयारी है? देखो, व्यापारी वर्ग ने कोरोना काल में जितनी मदद की है लोगों की, जिनको बेड नहीं मिल रहे थे उनको बेड अरेंजमेंट का है, ऑक्सीजन दिलवाई है, दवाइयाँ दिलाई है, और जो कच्चा पक्का राशन जो गरीबों को हमने दिया है, हम व्यापारी वर्ग जो इतना कर सकता है उसने पूरी मदद करी है। अब इस समय प्रशासन को भी, जब व्यापारी वर्ग कह रहा है और मांग कर रहा है कि दिल्ली में और सहारनपुर में जिस तरीके से 75 ज़िले हैं उसमें 71 ज़िले खोल दिए गए हैं, उस तरीके से हमारे देहरादून को भी खोलने का आदेश दे, तभी हम व्यापारियों का भला होगा। और जो नई एसओपी जारी करे उसको उसमें बदलाव करें और जूते, कपड़े, मोबाइल सबकी दुकानों को खुलवा दिया जाए। अंत में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, लगातार शासन प्रशासन पे प्रयास किया जा रहा है बाज़ार खोलने का। अभी भी आपकी माननीय मंत्री जी से बात हुई, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी से, वो क्या आश्वासन दे रहे हैं, किस तरीके की दिशा बता रहे हैं आपको? देख, सुबोध उनियाल जी से तो हमने रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि भाई हमारे तरफ ध्यान करा जाए। अब वो अपने हिसाब से देखते हैं कि जी, मैं कहता हूँ कल 456 केस आए थे, 456 केस कोई ज़्यादा उत्तराखंड के लिए नहीं है। उस हिसाब से तो बाज़ार को उनको देखभाल करके बाज़ार को खुलवा देना चाहिए, तो बाज़ार में जो व्यापारी है उसको राहत मिल जाए कि वो भी अपना व्यापार ढंग से कर सके। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वो व्यापारी वर्ग जो इस कोरोना काल में अपनी ज़िंदगी और अपने कर्मचारी की जुफ्तजू को लेके हर सुबह ये सोच रहा है कि एक अच्छा सवेरा कहाँ से होगा। चुनौतियाँ बहुत हैं, कोरोना काल भी है, पेट की भूख भी है, समस्याएं भी हैं। लगता है कि ये जो इस बार कोरोना काल का विकराल रूप आया था, एक संदेश देके गया कि हम अपने जीविका को किस तरीके से लेके चलें। आप भी सतर्क रहें, जागरूक रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि कोरोना काल अभी भी एक विकराल रूप लेके हमारे सर पे मंडला रहा है। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।